हेलो दोस्तों, माय नेम इज़ लोकेश। आप सभी का स्टडी फन गेमिंग क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए ये बताने जा रहे हैं कि हम जो अध्याय 1 है कक्षा 11 का मैथ का, कौन सा है हम बताते हैं। जो आपका अध्याय 1 है समुच्चय, जिसको हम इंग्लिश में सेट भी कहते हैं। ज़्यादा ही गंदी राइटिंग हो गई है। जिसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं दोस्त? सेट भी कहते हैं। तो दोस्तों, सेट होता क्या है? जो सेट है हम किसे कहते हैं? तो ये समुच्चय आखिर होता क्या है, किसके लिए, किसने बनाया, कब से चला आ रहा है, कब, मतलब कई सवाल उठ सकते हैं हमारे मन में। इसमें हमें क्यों पढ़ना है, ठीक है। तो इन सभी से पहले एक सवाल पहला, किसने बताया सेट के बारे में? तो एक व्यक्ति थे और उन व्यक्ति का नाम था जॉर्ज कांटोर। क्या नाम था दोस्तों? जॉर्ज कांटोर। GEORGE, GEORG। मीनिंगों को छोड़ दो, आपको मीनिंग देखो। GEO छोड़ो, मीनिंग को छोड़ ही दो। हम हिंदी में लिखेंगे जॉर्ज कांटर। GEORGE, ठीक है। और आगे है CANTOR। तो ये एक ऐसे पर्सन थे जिन्होंने बताया किसके बारे में? सेट के बारे में। क्या बताया? सेट होता क्या है, आखिर सेट क्या होता है, क्या है सेट। तो इन्होंने बताया क्या कि जो सेट है ना, सेट मतलब क्या? समुच्चय। वो क्या होता है? वस्तुओं के, किसके? वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को, वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को सेट कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? समुच्चय कहते हैं, ठीक है। समुच्चय कहते हैं। तो दोस्तों, और इसने क्या बताया और इसने इसकी खोज क्यों की, मतलब इसको क्यों बनाया?
तो जब इन्होंने बनाया तो सब ने तो ऐसे ही सोचा कि फालतू में ये कहाँ काम आएगा। लेकिन दोस्तों बाद में जब कंप्यूटर का निर्माण हुआ, कंप्यूटर्स बने, तब इसका यूज़ होने लगा। किसमें? अब देखो यहाँ पर हमने क्या बोला, वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को। तो मतलब सुपरिभाषित संग्रह, सुपरिभाषित संग्रह, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है साधारण शब्दों में व्यक्ति के अनुसार, कोई एक व्यक्ति हो या सभी व्यक्ति हो, उन सभी के अनुसार किसी भी प्रश्न का उत्तर समान होना चाहिए। तब तो वो सुपरिभाषित संग्रह। नहीं समझ पाए? देखो, जो प्रश्न है हमारे पास वो दो प्रकार के होंगे, उसके आंसर। उनके आंसर कितने प्रकार के होंगे? दो प्रकार के। आंसर नंबर 1 कि जो वो उत्तर दें, किसी भी प्रश्न को पूछा जाए तो उसका उत्तर क्या तो सभी व्यक्ति है ना, कई व्यक्ति हैं इस तरह, ठीक है, तो उनके अनुसार अलग अलग उत्तर प्राप्त हो, अलग अलग उत्तर प्राप्त हो। या फिर उन सभी व्यक्तियों के द्वारा, जो भी यहाँ पर सभी व्यक्ति हैं, उन सभी व्यक्ति के द्वारा समान उत्तर प्राप्त हो। जिस तरह, उदाहरण के लिए, एक प्रश्न मैं आपसे पूछता हूँ, क्रिकेट के बेस्ट क्रिकेटर्स का नाम। क्रिकेट में जो हमारा इंडियन टीम है, क्रिकेट टीम है ना, उसमें बेस्ट क्रिकेटर कौन है, खिलाड़ी कौन है? तो कई बोलेंगे भाई पहले तो थे सचिन तेंदुलकर, जिन्होंने अब क्या ले लिया, कुछ तो ले लिया, संन्यास है, अब वो नहीं खेलते हैं। कोहली भाई साहब, कौन कोहली? विराट कोहली। और धोनी, और भी एक्सेट्रा। तो मैंने इन 3 का नाम बता दिया। क्रिकेट के 3 बेस्ट क्रिकेटर्स का नाम पूछ रहा था मैंने, ये 3 बताए। आपकी चॉइस से और कोई 3 होंगे। कमेंट सेक्शन में बताना आपके सोच कि आपके 3 बेस्ट क्रिकेटर्स का क्या नाम है। अब इस तरह सभी व्यक्तियों के द्वारा अलग अलग उत्तर प्राप्त होंगे। यानी कि कोई प्रश्न पूछा गया तो उसका उत्तर अलग अलग प्राप्त हुआ, ठीक है। अब एक प्रश्न हम एक और पूछते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला के अरे क्या लिख दिया, स्वर
तो मैंने इसका उत्तर दिया A E I O U। आपने भी यही उत्तर दिया A E I O U। कोई और पर्सन था, उससे आपने पूछा, उसने भी यही उत्तर दिया A E I O U। ठीक है। कोई और व्यक्ति आया, उसने भी उत्तर दिया, वो कहा A E I O U। कोई और भी आया, उसने भी यही कहा। यानी कि प्रश्न पूछा तो उसका आंसर सभी व्यक्तियों ने समान दिया। तो जब किसी प्रश्न का आंसर समान प्राप्त हो तो उसी को हम क्या कहेंगे? सुपरिभाषित संग्रह। उसी को हम क्या कहेंगे? सुपरिभाषित आगे संग्रह। ठीक है। तो बस आज हमने बस इतना ही जाना और आगे हम पढ़ेंगे, मिलेंगे अगली वीडियोस में। तब तक के लिए चैनल ਨੂੰ सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ और कमेंट सेक्शन में लिखना कि जो सेट है सेट, तो सेट में किस वैज्ञानिक का नाम आया है। अभी जो हमने नाम बताया वही इसमें आपको लिखना है। तो आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो लीजिए। ये तो कुछ ज़्यादा ही गंदा हो गया है। ठीक है। तो दोस्तों बताना कमेंट सेक्शन में नाम। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।